फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सीरीज वाइज सीरीज हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पहले हम समझेंगे, फिर इसके डिफरेंस को देखेंगे कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है और एक्चुअली वो कैसे सॉल्व की जाएंगी। यहाँ पे बेस्ड है फैक्ट्स पे, ठीक है, स्टडी करता है फैक्ट्स ऑफ लाइफ। ये फैक्ट की बात करता है, ये यहाँ पे कोई इमेजिनेशन नहीं है, कुछ सोचना नहीं है हमें कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ये फैक्ट की बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसका नाम ही है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये क्या बोलता है, डील्स करता है व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या है एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। एक्चुअल में अगर वो प्रॉब्लम है तो एक्चुअल में कैसे सॉल्व की जाएंगी। एग्जाम्पल, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं। पहला बोला है इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बात कर रहा है, बोल रहा है, ये एक बात बता रहा है कि इंडिया जो है क्या है, इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। अब इसने ये तो नहीं बताया कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये ऐसा होना चाहिए, क्यों है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। कोई जजमेंट दे रहा हो, कोई अपना सजेशन दे रहा हो, अपनी कोई राय दे रहा हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बस ये एक स्टेटमेंट दे रहा है जो कि हमें सही लग रही है कि इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। प्राइसेस जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट दे दिया इसने कि बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इसने अपनी एक प्रॉब्लम बता दी, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि भाई इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और प्राइसेस जो है कॉन्स्टेंटली राइजिंग, बढ़ते चले जा रहे हैं सामान के, चीजों के। तो ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वन स्टेटमेंट में इसने हमें बता दिया। तो अभी हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व, अभी कैसे एक्चुअल में कैसे सॉल्व की जाएगी। तो एक्चुअल में कोई फैक्ट्स होगा, डाटा होगा, उससे हम समझ पाएंगे कि कैसे एक्चुअल में सॉल्व की जाएगी। तो ये स्टडी करता है फैक्ट्स ऑफ लाइफ, डील्स करता है थिंग्स एज दे आर, जैसी चीजें हैं वैसे ही इसको डील करता है। थिंग्स डील्स करता है थिंग्स, चीजों को, एज दे आर, जैसे हैं वैसे ही चीजों को डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिगरेट है, हमें पता है सिगरेट जो है इज वेरी हार्मफुल एंड वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ, वेरी वेरी डेंजरस है ना। तो सिगरेट सभी को पता है कि नहीं पीनी चाहिए, डेंजरस है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। अब यहाँ पे ये तो नहीं इसने फैक्ट बताया कि क्या करना चाहिए, ऐसी क्या पॉलिसी लानी चाहिए, ऐसा क्या हमें लाना चाहिए जिससे कि सिगरेट को बंद किया जाए, है ना। ऐसा तो उसने कोई कुछ सजेशन नहीं दिया, बस ये बता दिया कि सिगरेट इज डेंजरस एंड हार्मफुल एंड डिजीज फॉर आवर हेल्थ। सो यहाँ पे क्या बात हुई, व्हाट इज जैसा है, कैसा है, व्हाट वाज कैसा था, व्हाट विल बी, ठीक है, कैसा होगा बता दिया। ये तो नहीं बताया कैसा होना चाहिए, कैसा होना कैसा है, ये बताया व्हाट इज, ठीक है। व्हाट इज, व्हाट वाज कैसा था, व्हाट विल बी कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी ये तो नहीं बताया, ठीक है, कैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए था। ये चीज ऐसी शब्द हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे ना, ये दिखाई दे रहे हैं व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी। जो इस समय है एक्चुअल में जो चीजें हो रही है हम यहाँ पे वो मानते हैं, वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो चीज एक्चुअल में होता है, जिनका डाटा होता है, जिनका फैक्ट्स होता है। यहाँ पे इमेजिनेशन की बात कोई नहीं की जा रही है, यहाँ पे शुड बी और टू बी जैसे कोई वर्ड्स नहीं आते हैं।
इसका उल्टा होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सेकंड आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, डील्स विद what ought to be and how the economic problem should be solved। यहाँ पे कैसे शब्द दिखाई दिए हमें, should be, ought to be। तो यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स करता है किस शब्द के साथ, what ought to be and how the economics problem should be solved। इसने बता दिया कि व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। अब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए, ये सारी बात करता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। यहाँ पे क्या कह रहा था, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। इसने एक स्टेटमेंट बता दी, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। ये कह रहा है इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया को नहीं होना चाहिए ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या ऐसे हम रिफॉर्म्स लाएं, क्या ऐसा हम काम करें जिससे पॉपुलेशन कम हो जाए, तो ये सारी चीजें। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है, प्राइसेस शुड नॉट राइज। यहाँ पे क्या कह रहा था, प्राइस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। इसने बात बता दी कि प्राइस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसने क्या बात बताई, प्राइसेस शुड नॉट राइज, प्राइसेस को नहीं बढ़ना चाहिए, प्राइसेस को नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ पे बात आ गई शुड नॉट जैसी चीजें आ गई, हमें दिखाई दी। तो हम समझ लेंगे इजीली कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है। यहाँ पे क्वेश्चन आते थे व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी। यहाँ क्या आएंगे, व्हाट ought to be, व्हाट शुड हैव हैपेंड, व्हाट शुड हैव हैपेंड, ठीक है। ऐसे ऐसे हमें क्वेश्चंस अराइज होंगे तो हम समझ लेंगे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए था, ऐसी चीजें। तो यहाँ पे हमें आज पूरे टॉपिक में समझ में आया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम जान लेते हैं पॉजिटिव और इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंसेस है वो क्या है। डिफरेंस करके जान लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिगरेट का एग्जाम्पल जो हमने लिया था, इसमें क्या था, सिगरेट हमें नहीं पीनी चाहिए क्योंकि हार्मफुल होती। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। अब अगर हार्मफुल होती है तो हमें क्या ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्या ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए तो सिगरेट को हम बंद कर सकें इंडिया में, है ना। इसका यूज़ जो है लोगों को नहीं करना चाहिए, तो हम ऐसे क्या हम पॉलिसी लाएं, ऐसा क्या काम करें, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिफरेंस इसका, टेबल के हिसाब से टेबल बना के देख लेते हैं डिफरेंस दोनों का। तो चलिए देख लेते हैं इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में। तो यहाँ पे डिफरेंस के लिए यहाँ पे एक बेसिस है और ये दोनों के डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट बेसिस में मीनिंग आ जाएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका मीनिंग क्या है, सिंपल है, इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। ये किसके साथ डील्स करता है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएगी, ये एक्चुअल की बात करता है, जो है एज इट इज, एक्चुअल की, ठीक है, फैक्ट्स की। यहाँ पे कोई इमेजिनेशन का काम नहीं है, कोई सजेशन देने का काम किसी का नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है और इंट्रोड्यूस करता है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअल में कैसे सॉल्व की जाएगी। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, इट डील्स विद व्हाट ought to be and how the economics problem should be solved। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, शुड बी, यहाँ पे आ गया ना शुड बी। तो इट डील्स करता है कि व्हाट ought to be, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ठीक है, क्या होनी चाहिए, क्या शुड बी, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है कैसे सॉल्व की जानी चाहिए, ठीक है। व्हाट ought to be, क्या होनी चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। इट डील्स करता है व्हाट ought to be एंड हाउ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व।
ठीक है, व्हाट ought to be, व्हाट शुड बी, ऐसे जो शब्द आते हैं वो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये करता है रियल फैक्ट्स जो है एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है और एक्चुअल में जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी उससे, और ये एक्चुअल की बात नहीं करता है, इमेजिनेशन की बात करता है कि ऐसा होना चाहिए, शुड बी, ऐसा होना चाहिए, प्रॉब्लम ऐसे है तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, इसे डील्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन। इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। अब जब एक्चुअल प्रॉब्लम है तो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, इसका वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को, ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैन बी वेरीफाइड की जा सकती है एक्चुअल डाटा से, जो हमारे पास मौजूद है एक्चुअल डाटा, उसी से तो हम वेरीफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। यहाँ पे एक्चुअल की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे इमेजिनेशन की बात हो रही है कि हम कल्पनाओं में जी रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे सॉल्व होनी चाहिए, शुड बी। तो यहाँ पे एक्चुअल की बात ही नहीं होगी, तो यहाँ पे कैन नॉट बी वेरीफाइड। थर्ड आता है पर्पस। पर्पस का पॉइंट क्या है, इट एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट एम्स, इसका एम्स क्या है, ये एक रियल डिस्क्रिप्शन बना के देता है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, क्योंकि यहाँ सारी चीजें क्या है, इमेजिनेशन का कोई काम नहीं है, सजेशन का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें रियल में होती हैं, जो है एक्चुअल में उसी की बात की जाती है। तो इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन, रियल डिस्क्रिप्शन बना के देता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इसका एम होता है। यहाँ पे एम क्या है, डिटरमाइन करता है आइडियल्स, जो है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वो जो है डिटरमाइन करता है आइडियल्स। यहाँ पे फैक्ट्स की, एक्चुअल डाटा की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे रियल चीजों की बात नहीं हो रही है, इमेजिनेशन की बात हो रही है। तो ये डिटरमाइन करता है आइडियल्स, एक आइडियल चीजें कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको ऐसे करके सॉल्व किया जाना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है सजेस्टिव। अब जब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये बेस्ड होता है फैक्ट्स पे, जब ये फैक्ट्स पे बेस्ड होगा तो ये सजेस्टिव नहीं है। हमें पता था ना कि ये सजेशन है, ये सजेशन देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ना कि ये सजेशन देता है, तो ये नॉट सजेस्टिव हो गया, यहाँ पे नॉट सजेस्टिव हो गया, कोई सजेशन का देने का काम नहीं करेगा, जो है वो है, जो रियल में है वो है, जैसा दिख रहा है वैसा है, तो यहाँ पे कोई सजेशन हमें देना ही नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे है, एक्चुअल डाटा पे वेरीफाई कर सकते हैं, और इसको एक्चुअली जो है प्रॉब्लम उसको वैसे के वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्स बेस्ड है, कोई सजेशन का काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या होता है, इसमें हम सजेशन देते हैं, जजमेंट देते हैं, तो यहाँ पे किसी को अपनी राय देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, इस प्रॉब्लम पे ऐसा होना चाहिए था। तो इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, अपने अपने इंडिविजुअल की ओपिनियन पे है। हमारे दिमाग में जो सजेशन आया हमने दे दिया, किसी और के दिमाग में जो सजेशन आया उसने अपना सजेशन दे दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा उस प्रॉब्लम पर कि अगर ये प्रॉब्लम अगर ऐसी है तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था आपको पहले, या फिर अब इन फ्यूचर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर। इसलिए क्या है, सजेस्टिव नेचर है, क्योंकि इंडिविजुअल ओपिनियन पे बेस्ड है, लोगों के ओपिनियन बेस्ड पे है। अब लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे तो क्या कहेंगे, सजेशन तो दे रहे हैं, वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो वो सजेशन दे रहे हैं, तो क्या है, ये सजेस्टिव नेचर है। ये सजेस्टिव नेचर का नहीं है क्योंकि ये फैक्ट्स पे है, ये बेस्ड है फैक्ट्स पे, इसलिए यहाँ पे कोई सजेशन देगा ही नहीं अपना। सब लोग अपना सजेशन देंगे तो वो कोई फायदा नहीं है सजेशन देने का, क्योंकि सामने हमें दिख रहा है, सामने हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये चीज़ प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि इसका ये फैक्ट है इसलिए ये आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि इसका डाटा मौजूद है। हम कंपेयर कर सकते हैं रियली एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको फैक्ट्स के साथ, लेकिन ये सजेस्टिव नहीं है इसीलिए। अब नेक्स्ट आता है वैल्यू जजमेंट। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, सो इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। यहाँ पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं कर सकता है, कोई जजमेंट करता नहीं, अपना देता नहीं, अपनी राय नहीं देता है, इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। अब ये वैल्यू जजमेंट देता है, ठीक है, वही सेम रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। अब प्राइस जो इंडियन इकोनॉमी में
क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली राइजिंग, लगातार बढ़ रहा है। तो ये क्या स्टेटमेंट है, हमें पता है प्राइस जो है लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई सजेशन जैसी बात हो रही है, नहीं हो रही, कोई सजेशन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। सेकंड क्या है, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या है, हमारी इकोनॉमी में इनकम की इनइक्वालिटी है, कोई ज़्यादा गरीब है, कोई कम गरीब है, कोई पुअर है, कोई रिच है, ज़्यादा रिच है, कोई पुअर है, तो मतलब इनइक्वालिटीज है। सिंपल स्टेटमेंट दे दिया भाई, देख लो, फैक्ट्स हैं, डाटा है, एक्चुअल डाटा है, देख लो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोग बाग आगे अपनी राय देने के लिए, इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस। अब यहाँ पे क्या बताया, इंडिया शुड टेक स्टेप, इंडिया को भाई स्टेप लेना चाहिए, क्या कंट्रोल करने के लिए, जो प्राइस बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्टेप लेना चाहिए। अपनी अपनी ओपिनियन दे दिया, अपना सजेशन दे दिया, अपना वैल्यू जजमेंट दे दिया। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस्ड। अब भाई यहाँ बोल रहा है इनकम जो है इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है, लोग कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो यहाँ पे क्या है, इनकम जो है लोगों की इनइक्वालिटी है, लेकिन उसको कम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए गरीब है अमीर है ना, सब बराबर होना चाहिए। जो इनकम है, इनकम इनइक्वालिटीज है, जो लोगों के बीच में, इनकम के बीच में जो इक्वल इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस होना चाहिए। अपनी राय दे दिया उसने, अपनी ओपिनियन दे दिया। तो ये हमारा समझ में आ गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ये कल्पनाओं में जीता है, ये डिसीजन देता है, जजमेंट वैल्यू जजमेंट देता है, सजेशन देता है, अपना ओपिनियन देता है कि ऐसा होना चाहिए, व्हाट ought टू बी, व्हाट शुड हैपन, ठीक है, शुड जैसी चीजें लग गई। लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल में जीता है, जो प्रेजेंट लाइफ में हमारे एक्चुअल में डाटा है हमारे पास मौजूद, वो देता है, किसी की बात नहीं सुनता है, कोई सजेशन नहीं लेता है ये। तो हमें दोनों अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके बताओ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो हमारे चैनल को, पावर ऑफ नॉलेज को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक के साथ। तो एंजॉय करो, बाय बाय।